अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबी बाद अम्मा बाद। अपने अपने जात पर हर इंसान को फक्र होता है, मगर क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? चलिए आज की वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह हुजरात चैप्टर नंबर 49 आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरामकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इस आयत करीमा का मतलब है कि अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब बंदा वही है जो अल्लाह से डरता है। इस आयत करीमा से मालूम यह हुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी इंसान के जात को नहीं देखता, उसके रंग रूप को नहीं देखता, उसके धन दौलत को नहीं देखता, बल्कि इंसान के तकवा को देखता है और तकवा के बुनियाद पर इंसान को अपना बनाता है, यानी महबूब बनाता है। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों में जात पात की भावना इतनी गहरी हो चुकी है कि वो इसके लिए इस्लामी शरीयत को तोड़ना पसंद करते हैं, मगर अपने जात के साख को गिरते हुए देखना उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जातिवादी भावना सिर्फ शादी विवाह में ही देखने को मिलती है। उसके अलावा बिजनेस की बात हो, दिगर लेन देन की बात हो, वहां पर हम मुसलमान जात पात की भावनाओं को दूर कर देते हैं, यानी इसे टोटली इग्नोर कर देते हैं अपने मफाद के लिए। यह है हम मुसलमानों की डबल स्टैंडर्ड। और मैं आपको बताऊं कि इस पर आलिम दीन भी बड़ी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अब तक मैंने खुतबा जुमा में किसी भी आलिम को जात पात के नुकसान के बारे में बात करते देखा ही नहीं है। अगर कोई आलिम करता होगा तो मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर इस पर मुसलसल बात हो, जात पात के बारे में बताया जाए, फिरके के नुकसानात के बारे में बताया जाए, तो यकीनन हम मुसलमान एक होंगे। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि इस पर आलिम दीन बात करना पसंद क्यों नहीं करते हैं, जबकि मैं बहुत ऐसे आलिमों को जानता हूं जो कि मैं इस वीडियो में नाम नहीं ले सकता हूं, वो जातिवादी सोच को बढ़ावा देते हैं, वो इंसानों के बीच तफरके पैदा करते हैं। ऐसे भी आलिम मौजूद हैं। हो सकता है इसकी तादाद कम हो, लेकिन ऐसे आलिम हैं। हम मुसलमानों से बेहतर सोच गैर मुसलमानों का है। कम से कम वो मुसलमानों को मुसलमान ही समझते हैं, जबकि हमारे अंदर हमारे मुस्लिम भाई अपने आप को शेख, सैयद, शेरसवादी नाम से बुलाना पसंद करते हैं, उनको फक्र होता है। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिखरे हुए कबीलों को एक किया। अल्लाह ने उन्हें एक नाम दिया, मुसलमान। और कुरान मजीद के कई मुकामात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह फरमाता है, कुल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि तुम खुद को मुसलमान कहो। और आज हम जात पात की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। यही वजह है कि यह कौम मुसलसल तबाही की ओर बढ़ती चली जा रही है। अगर हम सच में चाहते हैं, अगर हमारे अंदर ये चाहत है कि ये कौम फिर से उरूज पर जाए, एक मजबूत कुव्वत बने, तो हमें ये जात पात की बीमारी को दूर करना होगा। और खासकर मैं शिक्षित लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप कम से कम इस पर बोलना शुरू करें। हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं ताकि हम समाज में फैली हुई कुरीतियों को, गलत रिवाजों को दूर कर सके। मगर मैं देखता हूं कि जितना ज्यादा हम शिक्षित हो रहे हैं, उतने ज्यादा हम बुज़दिल हो रहे हैं। हम बुराइयों को और बढ़ावा दे रहे हैं, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इस पर हमें आवाज बुलंद करना होगा। याद रखिए, इस्लाम में कोई जात पात की कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मुस्लिम समाज के लोग एक पॉजिटिव लर्निंग लेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।